आज का जो टॉपिक है वो इतिहास विषय का तीसरा भाग है, जिसमें इतिहास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो किसे भारतीय अशांति के रूप में जनक कहा जाता है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बाल गंगाधर तिलक। मतलब ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, एक थे सर वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे और उन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या फिर बरींद्र घोष। 1908 में कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के मामले में अरविंद घोष और बरेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को सजा हुई और इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हई दत्त और सत्येंद्र बोस ने इन दोनों ने मिलकर नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या फिर लाहौर षड्यंत्र केस। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। जो काकोरी कांड है यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं और इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, चापेकर बंधु, बाघा जतिन या फिर जोगेश चंद्र चटर्जी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चापेकर बंधु। ये घटना हुई थी जून 1897 में। चापेकर बंधु यानी दामोदर हर चापेकर, बालकृष्ण हर चापेकर और वासुदेव हर चापेकर ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, बटुकेशव दत्त या फिर कन्हई लाल दत्त। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले,
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष। इसका सही जो आंसर है वो है आपका अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक जो थी वंदे मातरम, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है केशव बलराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की? 21 दिसंबर 1924, 27 सितंबर 1925, 11 जुलाई 1926 या 18 नवंबर 1927। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन शिव वर्मा, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा जो हैं वो HRSA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, दिल्ली काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जितिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का नाता नहीं है। रास बिहारी बोस का जो संबंध है, ठीक है, वो दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित था, ना कि नासिक से। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है लाहौर षड्यंत्र केस, मतलब बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लंदन में होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, भुइकाजी रुस्तम कामा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इस सोसाइटी के द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और इस सोसाइटी के समाचार पत्र जो था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था। अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए, कूट के आधार पर चुनना है। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र केस, मतलब कौन सा सही क्रम है? तो कानपुर षड्यंत्र केस है वो आपका है 1924। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है वो है आपका 1928 और मेरठ षड्यंत्र जो है वो आपका है 1929 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो आपका है 1934। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अहरार आंदोलन कब शुरू किया? 1906, 1916, 1926 या फिर 1936।
जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1906। बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 में अहरार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आदि नेता शामिल थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया था या फिर यह कहने का प्रयास किया था कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। और दूसरा है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। इसका सही जो आंसर है केवल एक, केवल दो, केवल दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन नहीं चलाया था, बल्कि बंगाल के किसानों ने ही अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया था। और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में विचार कीजिए कि इस अधिनियम का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। और इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से नीचे हो सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार, काकोरी ट्रेन डकैती, डलहौजी स्क्वायर बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो कौन सा इनका सही क्रम है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अलीपुर बम षड्यंत्र। अलीपुर बम षड्यंत्र जो है वो है 1908। दिल्ली लाहौर केस जो है षड्यंत्र है वो आपका है 1912। फिर आपका आता है काकोरी ट्रेन डकैती, ये आपका आता है 1925। फिर ये चटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका आता है 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930। और डलहौजी स्क्वायर बम कांड जो आता है ये है 25 अगस्त 1930। इस प्रकार जो सही जो वहाँ आंसर आएगा वो है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए कूट का उपयोग करके घटनाओं को उनको सही कालक्रम में सजाना है। खेड़ा, रौलट, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और चंपारण। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1, क्योंकि खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में। रौलट सत्याग्रह 1919 और चंपारण जो हुआ था वो 1917। लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह में जो सबसे पहली घटना जो हुई थी वो खेड़ा सत्याग्रह हुई थी। इस प्रकार जो सही आंसर है सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद, नहीं इसका सही आंसर जो है वो बी ही है। ठीक है, सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद आपका आएगा अहमदाबाद, फिर आपका आएगा खेड़ा और फिर आपका आएगा रौलट सत्याग्रह। इसका सही जो आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर सुशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तीसरा है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ और चौथा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो कौन सा कथन जो है वो
इससे संबंधित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि भारत को उसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया? भारतीय यूरोपीय लोगों के मन नस्ली भेदभाव को, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, और तीसरा है सरकार द्वारा मीडिया घरानों का दमन और उनका राष्ट्रीयकरण करना। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दो और तीन, या फिर एक और तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक जो है वो सही है, बाकी जो हैं वो गलत है। क्योंकि कानून के सदस्य सीपी इल्बर्ट, नाम था सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट ने 1883 में न्यायपालिका में इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। कानून की प्रणाली के अनुसार एक यूरोपीय न्यायाधीश या यूरोपीय मजिस्ट्रेट द्वारा ही किसी यूरोपीय पर विचार किया जा सकता है। अयोग्यता अन्यायपूर्ण थी और इसे न्यायपालिका के भारत में जन्मे सदस्यों पर अनावश्यक अवज्ञा और अपमान करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरिस, डॉम मोरिस, लुई फिशर, या फिर वेब मिलर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फ्रैंक मोरिस। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरिस ने लिखी। फ्रैंक मोरिस का जन्म 1907 में बॉम्बे में हुआ था। यह एक कैथोलिक सिविल इंजीनियर के बेटे फ्रैंक मोरिस, ठीक है, और भारत के कई प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक थे, जिनमें द इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118, कि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को बढ़ा दिया। तो इसके कौन सा कथन जो है वो गलत, पुट के आधार पर चुनना है कि कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है, दोनों कथन सत्य हैं, या फिर दोनों कथन गलत है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके पहला और दूसरा कथन जो है, दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं बल्कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था, और इस आंदोलन में के कारण ही हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। कौन सा कथन असत्य है? वो है आपका बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया असत्य है, क्योंकि पहला कथन सत्य है, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन जो है वो 8 नवंबर 1927 को ही हुआ था, और साइमन कमीशन का गठन का उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधारों के बारे में अध्ययन करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन है और उसके अध्यक्ष हैं। 1905 में कौन था, 1906 में कौन था, 1907 में कौन था, 1910 में कौन था? तो इसका सही आंसर है कि 1907 सी ऑप्शन, क्योंकि 1907 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने नहीं की थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है 1907 रास बिहारी बोस, ठीक है, तो यही जो है वो सुमेलित है। बाकी जो हैं 1905, 1906, 1910, इसकी रास बिहारी बोस ने नहीं, इसकी क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौते संपन्न हुए? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना,
और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए बी दोनों, ए और बी दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्योंकि लखनऊ समझौते की अध्यक्षता जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां या फिर सर सैयद अहमद खां? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नवाब सलीमुल्लाह। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में आयोजित बैठक नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष जो थे वो वकार उल मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जो आंसर है केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल दो। बी ऑप्शन मतलब केवल दो सही है, क्योंकि इंडियन होम रूल सोसाइटी ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो दूसरा कथन जो है यही असत्य है और पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, राजा महेंद्र प्रताप या फिर अजीत सिंह? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में की गई थी, जिसके द्वारा गदर पार्टी, गदर नामक अखबार निकाला गया था और जिसके फलस्वरूप इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया था और लाला हरदयाल जो हैं वो गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक थे। ये केवल पथ प्रदर्शक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद कानूनगो या फिर अरविंद घोष? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हेमचंद कानूनगो। हेमचंद कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 में भारत आया था और कलकत्ता के मणिकतुल्ला में बम बनाने का कारखाना भी इसने खोला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? दांडी मार्च, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड या पूना पैक्ट? जो दांडी मार्च का जो पीरियड है वो है 5 मार्च 1930। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का है 17 नवंबर 1932। मैकडोनाल्ड का समय है 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट का है 25 या 26 सितंबर 1932। इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1937 के निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, घनश्याम दास बिरला या तेज बहादुर सप्रू? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में की थी। अगला प्रश्न है, 1937 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब, बंगाल
कूट कैसे चुनना है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 3 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन 3 और 4। मतलब कि पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी। जब 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में उसकी अपनी सरकार और 2 प्रांत असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सहयोगी की भूमिका में रही, जबकि बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पट्टाभी सीतारामैया? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? 1938, 1939, 1940 या 1941? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1940। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है लिथगो अगस्त प्रस्ताव के बारे में कथन विचार कीजिए कि प्रस्ताव पारित किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, कि दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? इसका सही जो है कि इसके दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि भारत के डोमिनियन स्टेटस दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी, इसलिए पहला गलत है। और वायसराय की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान था, इसलिए यह गलत है। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में दिवालिया होने वाला बैंक जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जबकि महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांक चेक कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी की भूमिका में थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया, चित्तू पांडे, सतारा, वाईवी चौहान, तामलुक, मंतांगिनी, हजारा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि केवल तीसरा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है, कि तामलुक में जो सरकार बनी थी इसके मंतांगिनी, हजारा नहीं है बल्कि सतीश सावंत हैं, सतीश सावंत, और इसी को ही जाति सरकार भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? सीआर फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट या फिर वेबल योजना? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि सीआर फार्मूला जो है वो हुआ था 10 जुलाई
1944। लियाकत देसाई पैक्ट हुआ था अप्रैल 1945। और बेवल योजना जो हुई थी वो 14 जून 1945। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 1945 में हुए शिमला समझौते में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा या अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि। ठीक है, क्योंकि हिंदू महासभा को वायसराय के द्वारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया और भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, संविधान सभा के गठन के बारे में बात की गई। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका सही जो आंसर है, कौन सा सत्य है? तो इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है JB कृपलानी, बी ऑप्शन सही है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ब्रिटेन के सम्राट जो थे वो जॉर्ज खस्टम थे। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत नहीं गठित किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट या फिर पटेल रेजिमेंट? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पटेल रेजिमेंट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 3 रेजिमेंट का गठन किया था, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट और महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट था जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।